बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस एकेडमी। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में हम एक्सरसाइज 4.4 डिस्कस कर रहे हैं और इस लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 सेम वैसा ही है जैसे ही हमने इस एक्सरसाइज से पहले जो स्मार्ट सिलेबस में शामिल एग्जाम्पल थी उसे डिस्कस किया था। तो यहाँ भी हमें उसने जो है 3 वर्टिसेस दिए हैं ट्रायंगल के। तो कहता है कि इसके जो है इंटीरियर एंगल्स आप लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। इसके 2 पार्ट्स हमारे सिलेबस में शामिल। तो बी पार्ट इसका मैं स्टार्ट करता हूँ। ए वर्टेक्स है मेरे पास 601, बी वर्टेक्स है 207 और सी वर्टेक्स है -6 और -7 जी। तो ये 3 वर्टेक्स हैं, वर्टिसेस हैं। हमने क्या करना है, पहले एक रफ ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। तो रफ ट्रायंगल के लिए हमें क्या, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए। तो ये हम जो है एक रफ कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर रहे हैं। जी 6, 2 और -6, ठीक है जी। तो 2 का हम गैप रख लेते हैं, -6 है तो इसे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। चलें जी, तो ये 0 है, ये फ़र्ज़ करते हैं 2 है, ये 4 और ये 6। इसी तरह यहाँ पे -2 है, -4 है और ये -6 है। 1, 7 और -7, तो 3 का गैप कर लेते हैं। ये कोई 3 है, लेट से ये 6 है और ये 9 है। इसी तरह इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं यहाँ पे। तो ये कोई फ़र्ज़ करते हैं -3 है, ये -6 है और ये कोई -9 है। तो पहला जो पॉइंट है वो है 601, यानी x हमारा 6 हो, ये 6 और y हमारा +1 हो। तो ये फ़र्ज़ करते हैं ये कोई यहाँ पे आ जाए। नेक्स्ट है 2 और 7, यानी x हमारा 2 हो और जो y है वो हमारा 7 हो। तो ये कोई यहाँ पे हम फ़र्ज़ करते हैं। उसके बाद -6 और -7, यानी x -6 और जो y है वो भी -7। तो ये कोई यहाँ पे आ जाएगा। तो इन सारों को पॉइंट्स को आपस में आप ज्वाइन कर देंगे तो एक ट्रायंगल हमारे पास बन जाएगी जो कुछ इस तरह की नज़र आती है। तो अब ये हमारा 6 और 1 ये पॉइंट है ए, 6 और 1। उसके बाद 2 और 7 ये बी पॉइंट है, बी है 2 और 7। तो ये सी होगा -6 और -7 जी। तो हमने क्या करना है, एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो एंगल्स हमने पहले कहा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने उनके जो है एरोज ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ फिर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे भी ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी और यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी जी। तो इसे आप गैमा कहते हो, इसे आप अल्फ़ा कहते हो और इसे बीटा। तो बी के अपोजिट जो है एम बी हमने कहा था एग्जाम्पल में, इसी तरह ये एम ए कहा और इसे हमने एम सी कहा। तो पहले हम स्लोप्स फाइंड करेंगे, एम ए फिर एम बी और इसी तरह एम सी स्लोप हम फाइंड करते जाएंगे। तो एम ए ये रही, ए बी और सी के दरमियान है। तो -7 और -7, तो यहाँ आ जाएगा -7 और -7 डिवाइडेड बाय -6 और -2, -6 और -2। तो ये बचेगा -14 डिवाइडेड बाय -8 इक्वल्स टू 7/4। इसी तरह एम बी जो है ये रही ए और सी के दरमियान। तो -7 और -1, -7 डिवाइडेड बाय -6 और -6। तो यहाँ भी ये -8 डिवाइडेड बाय -12 इक्वल्स टू, माइनस से माइनस कैंसिल,
2 4 ज़ार 8 और 2 6 ज़ार 12। तो ये बल्कि 4 पे भी कटिंग हो सकती थी, तो 4 पे कर लें। 4 2 ज़ार 8 और 4 3 ज़ार 12। उसके बाद एम सी ए और बी के दरमियान है, तो ये आ जाएगा 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 6। 7 माइनस 1 2 माइनस 6, तो यहाँ बचेगा 6 डिवाइडेड बाय माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 3 ओवर 2। तो ये हमारी जो है स्लोप्स बन गई, एम बी एम सी और एम ए। तो अब हमने जो है फॉर्मूलाज हमें आते हैं, टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू टेन बीटा इक्वल्स टू और टेन गैमा इक्वल्स टू जी टेन अल्फ़ा। अल्फ़ा ये रहा अल्फ़ा एंगल एम बी और एम सी के दरमियान, एम सी से स्टार्ट होके एम बी तक। इसका मतलब एम बी माइनस एम सी डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम बी इंटू एम सी। उसके बाद है बीटा, ये बीटा है एम ए से स्टार्ट होके एम सी तक। इसका मतलब एम सी माइनस एम ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम ए इंटू एम सी। गैमा एम बी और एम ए के दरमियान, एम बी से स्टार्ट होके एम ए तक। इसका मतलब एम ए माइनस एम बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम ए इंटू एम बी। तो अब जस्ट हमने क्या करना है, वैल्यूज पुट करना है। एम बी की वैल्यू 2/3 माइनस एम सी की वैल्यू -3/2, 1 प्लस 2/3 इंटू -3/2। तो यहाँ पे ये मामला ही जो है इस तरह से, ये देखें ये हो गया कैंसिल, तो यहाँ जस्ट 1 बच गया। मैं न्यूमिनेटर को छेड़ता ही नहीं, 2/3 प्लस 3/2 कुछ भी है, 1 माइनस 1। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी। ऊपर जो भी नंबर आ जाए, नीचे जो है 0 आ गया, उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड फॉर्म। तो इसका मतलब अल्फा इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी। तो ये गालिबन जो है 90 डिग्री हमारे पास बनेगा जी। तो इसके बाद दूसरे जो हैं एंगल्स हैं, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। टेन बीटा इक्वल्स टू, थोड़ा नीचे जी, एम सी -3/2 माइनस एम ए दैट इज 7/4, 1 प्लस -3/2 इंटू 7/4। तो यहाँ ऊपर न्यूमिनेटर में 4 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ बचेगा -6 और -7 एज इट इज़ जी। तो ये 1 माइनस 3 7 ज़ार 21 डिवाइडेड बाय 4 2 ज़ार 8। तो डिनोमिनेटर में 8 एलसीएम, 8 माइनस 13, यहाँ पे -6 और -7, तो -13 बचेगा ना, -13। ठीक है जी। तो इसके भी ओवर में 4 है, चले उसे यहाँ लिख देते हैं, ये आ गया। तो 4 2 ज़ार 8, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -26 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 13, तो -5। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो 26/5। तो टेन इनवर्स आ जाएगा बीटा आपके पास, बीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ 26/5। टेन इनवर्स 26/5, तो 79.11 आता है ये, 79.11। उसके बाद टेन गैमा है आपका, चाहे तो उसे आप इसी तरह फाइंड करें, यानी इसके अंदर वैल्यूज पुट करें, एम ए माइनस एम बी ओवर 1 प्लस एम ए इंटू एम बी।
या फिर 90 प्लस 79 इन्हें ऐड करके 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी आपके पास जो है इसका एंगल आ जाएगा। तो एम ए है 7/4 माइनस एम बी वो है 2/3। तो 1 प्लस 7/4 इंटू 2/3। तो ये ऊपर एलसीएम बनेगा 12। तो 12 एलसीएम तो 3 7s आर 21 माइनस 4 2s आर 8 डिवाइडेड बाय 4 3s आर 12। तो 12 एलसीएम नहीं बनेगा, ये कैंसिलेशन होती है। मैं चेंज मार्कर करके उससे कैंसिलेशन कर देता हूँ। 2 1s आर 2 और 2 2s आर 4। तो यहाँ पे एलसीएम बन गया 2 2 1s आर 2 प्लस, बल्कि यहाँ पे ओवर में 3 भी तो है ना, सॉरी, 2 3s आर 6 और यहाँ पे भी आ जाएगा 6। यहाँ पे देखें 1 प्लस 7 इंटू 1 7/6 बनना था, 7/6। तो यहाँ 6 आ गया प्लस 7 आ जाएगा। तो ये 6 इससे कैंसिल, 6 2s आर 12, 21 माइनस 8 तो 13 बचेगा, 13 और ये 2 जो है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ 6 प्लस 7 13 मल्टीप्लाई बाय 2, ये इससे कैंसिल। तो गेमा इक्वल्स टू आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 1/2। तो टेन इनवर्स ऑफ 1/2 आप कर लें, टेन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 26.56 बन रहा है, 26.56 गेमा। तो ये इतना जो है आना नहीं चाहिए, वैसे ये 180 से जो है बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ पे इस एंगल में हमने कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया है, इसमें तीसरा जो एंगल है वो भी 90, इसमें कहीं पे गड़बड़ हुई है। एम सी माइनस एम ए, एम सी माइनस 3/2 और माइनस 7/4, ठीक है। तो 4 एलसीएम 2 3s आर 6 माइनस 7 एज इट इज़ आ गया, ठीक है। उसके बाद 4 2s आर 8 8 एलसीएम माइनस 21, ठीक है। तो 8 1s आर 8, सॉरी 8 1s आर 8 और ये माइनस 21 आना था, वो मैंने 13 लिख दिया यहाँ पे। यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी कैलकुलेशन में जी। तो दोबारा से इसे मैं एलसीएम करता हूँ। ये एलसीएम इसका आ जाएगा 8, यहाँ भी 8 माइनस 21 और यहाँ पे -6 और -13। तो यहाँ -13 चलें बाय 4 इसे एज इट इज़ लिख देते हैं। तो ओके, इसके बाद -13/4, ये 4 नीचे ले जाएं, इसे ऊपर ले जाएं, तो ये बनेगा -13 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय -13 मल्टीप्लाई बाय 4। -13 से ये कैंसिल, 4 2s आर 8। तो यहाँ पे बीटा इक्वल्स टू आएगा 10 इनवर्स 2। अब ठीक आ जाएगा 10 इनवर्स 2, 10 इनवर्स 2 63.43 जी। तो ये आपके पास एंगल आ गया 63.43। वो इसमें छोटी सी जो है वो कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है, उसके लिए माजरत। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट। अब इसका सी पार्ट की तरफ चलते हैं। सी पार्ट ए है 2o - 5, 2o - 5, बी है -4 -3, -4 -3, और सी है हमारा -1 और 5, -1 और 5।
जी। तो इसका मतलब ये जो हमारे जो पिछला क्वेश्चन था बी पार्ट, उसका जो एंगल आया एक 90 डिग्री का आया, तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, यानी एग्जैक्टली जब हम उसे किसी ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करेंगे जो हमने उसकी स्केचिंग की थी, तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही होगी। तो इसकी भी मैं आपको सिर्फ स्केचिंग दिखा दूंगा, उसके बाद जो है प्रोसीड करना है वो आपने खुद से करना है जी। तो एक हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए, तो ये कोई एस्टिमेटेड सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ए है 2 और -5, यानी 2 -4 और -1, तो हम इसे 2 के गैप से रख लेते हैं। ये है मेरे पास 2 और ये होगा कोई 4, इसी तरह ये है -2 और ये है कोई -4, -5 -3 और 5, तो इसे 2 पे रख लेते हैं। ये है 2, ये है 4 और ये कोई 6, इसी तरह ये कोई -2 -4 और ये कोई -6। तो अब हम पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं। 2 और -5, ये 2 और यहाँ पे कोई ये बन रहा होगा -5, उसके बाद -4 और -3, -4 और -3, तो ये कोई यहाँ पे पॉइंट आएगा। उसके बाद है -1 और 5, -1 यहाँ पे है और 5 कोई यहाँ पे होगा। चलें जी, तो इन्हें हमने ज्वाइन करना है। तो ये है मेरे पास 2 और -5, यानी ए पॉइंट है ये 2 और -5, ये है सी पॉइंट -1 और 5 का, सी पॉइंट है -1 और 5, तो ये फिर बी है -4 और -3 का। तो अब आपने इस पे जो है ये एम ए होगा, इसके अपोजिट इस तरह ये आपके पास एम सी होगा और ये एम बी होगा। तो जी, तो एंटी क्लॉकवाइज आप जो है इनके एरोज बनाएंगे, तो इसका यूँ आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसका इस डायरेक्शन में आ जाएगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज इस तरह हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसका मतलब जो बी आपके पास है टेन बीटा एंगल होगा वो एम सी माइनस एम ए होगा। ठीक है, सेम यही फॉर्मूला आप यूज़ कर लेंगे। उसके बाद जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा होगा एम सी माइनस एम बी, ये चेंज हो जाएगा, एम सी माइनस एम बी के दरमियान होगा। ठीक है, और जो गैमा एंगल है वो है एम बी माइनस एम ए, तो ये भी चेंज हो जाएगा, एम बी माइनस एम ए आपने करना है। तो इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सेल्फ है जी। ठीक है, तो इस तरह ये जो हमारा क्वेश्चन था ये कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मजीद क्वेश्चंस के साथ हाजिर होंगे, तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।